अब आगे आइए बंधन सूत्र या बॉन्ड फॉर्मूला। देखिए, किसी भी यौगिक की वह संरचना जिसमें उस यौगिक के एक अणु के मध्य में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उन परमाणुओं के मध्य में बॉन्ड को दर्शाने वाली जो संरचना होती है वो कहलाती है बंधन सूत्र। हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि वह सूत्र या संरचना जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य में बंधों को व्यक्त करती है, वह कहलाती है बंधन सूत्र या बॉन्ड फॉर्मूला। उदाहरण के लिए, जैसे जल का अणु है H2O, इस H2O में ऑक्सीजन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। बराबर दूरी पर कर दें इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो ये क्या दिखा रहा है? जल का अणु है, ये दिखा रहा है कि ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वह ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह सूत्र या संरचना जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य बंधों को प्रकट करती है या बंधों को व्यक्त करती है, वो क्या कहलाती है? बंधन सूत्र या बॉन्ड फॉर्मूला। अब दूसरा है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या लुईस बिंदु सूत्र। इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वह सूत्र या संरचना या वह संरचना जिसके द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या या उनके मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या आदान प्रदान को व्यक्त करती है, वो संरचना कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या इसी को कहते हैं लुईस संरचना। देखिए, जैसे अभी बॉन्ड फॉर्मूला बताया था किसका? जल का। तो जल की जो लुईस बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है वो इस तरीके से दिखाते हैं कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु या एक ऑक्सीजन परमाणु से दो हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार जुड़ते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन परमाणु दोनों हाइड्रोजन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और इसके कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, मैंने ऑक्सीजन के यहाँ पर ऑक्सीजन के दिखाए हैं ऐसे गोल करके और हाइड्रोजन के दिखाए हैं ऐसे क्रॉस करके। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक 5 और एक 6। ये क्रॉस वाला किसका है? हाइड्रोजन का। तो आप देखिए, ये अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व के समान 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है और इसका भी स्ट्रक्चर अष्टक पूरा होता है। तो आप देखेंगे ये संरचना क्या कर रही है कि अणु में उपस्थित परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रही है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को दर्शा रही है। तो ऐसा सूत्र या संरचना कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। इसी को लुईस संरचना या लुईस बिंदु सूत्र भी कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या संरचना क्या होती है? वह संरचना जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी ट्रांसफर को दिखाती है, वह संरचना कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र और उसी को लुईस बिंदु सूत्र या लुईस संरचना कहते हैं। जबकि बंधन सूत्र क्या था? ये वो सूत्र था जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के मध्य में किसको दर्शाता है? बॉन्ड्स को। समझ आ गया? जैसे दूसरा एग्जाम्पल है CO2। CO2 में कार्बन के परमाणु से 2 ऑक्सीजन परमाणु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डबल बॉन्ड के द्वारा। तो ये दर्शा रही है कि विभिन्न परमाणुओं के मध्य कौन से बंध उपस्थित हैं। ठीक है, अब इसका जो बॉन्ड फार्मूला बने, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन इस तरीके से। आप जानते हैं ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दो। देखिए, ऑक्सीजन के हमने दोनों कैसे दिखाए हैं? क्रॉस वाले, और कार्बन के दिखाए हैं गोल वाले।
तो यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन का अष्टक इस तरीके से पूरा हो गया, इसका अष्टक इस तरीके से पूरा हो गया और कार्बन का अष्टक इस तरीके से हो गया। ये जो सर्किल खींचा है इसका और कोई औचित्य नहीं है, केवल ये समझाना है कि आप देखिए इस सर्किल में जो तत्व है उसके इतने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो इसमें कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अपने 6 हैं क्रॉस वाले और 2 किसके हैं? कार्बन वाले। तो अष्टक पूरा हो रहा है। इस ऑक्सीजन का भी इसी तरीके से हो रहा है और इस कार्बन का अष्टक पूरा हो रहा है, जिसमें इसके अपने 4 हैं जो गोल करके दिखाए गए हैं और 2 किसके हैं? 2 इस ऑक्सीजन परमाणु के और 2 इस ऑक्सीजन परमाणु के। समझ में आ गया? अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनके बॉन्ड फॉर्मूला और लुईस बिंदु सूत्र बनाने हैं। जैसे देखिए ये है NO, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। जैसे HNO2, HNO3, H2SO4, जैसे H3PO4, H3PO3, HPOO3, इसके अलावा जैसे NH4Cl, CHCl3, CH3OH, C2H5OH, KMNO4, जैसे NaCl, KCl, MgO, H2S, और भी कोई आएंगे तो आगे बता देंगे। इतने हैं इनके बॉन्ड फार्मूला और लुईस बिंदु फार्मूला, लुईस डॉट फार्मूला आपको बनाने हैं।